वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हमल में ब्लड प्रेशर का तेज़ होना। हमल में बहुत सी हमला का ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। वो क्यों होता है और इसके माँ और बच्चे पर क्या असरात होते हैं और इसे कंट्रोल किस तरह से किया जाए। पाकिस्तान के अंदर 5 से 10% खवातीन में ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक वो सूरत जिसमें माँ का ब्लड प्रेशर हमल से पहले ही बहुत ज़्यादा रहता हो, पहले से ही वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो और इनको हमल हो जाए और हमल के दौरान ब्लड प्रेशर मज़ीद बिगड़ने लगे। दूसरी सूरत ये होती है कि पहले 20 हफ्तों में जो है हमला का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा हो। मुमकिन है 20 हफ्तों के बाद हमला का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लग गया है। इस सूरत में माँ में हम जो है वो जो जिस्म है उसका बहुत ज़्यादा सूजन का शिकार हो जाता है। इसको PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि हमला पहले ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था और हमल की वजह से हमला को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है। 100 में से 5 से 10% खवातीन इससे मुतासर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना बच्चे के लिए किस तरह से नुकसान का बायस बनता है। ब्लड प्रेशर का तेज़ होना बच्चे की ग्रोथ को बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है वो खून जमाने वाले खुलिये होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खून गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे की तरफ जो ब्लड का फ़्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो सकता है। अगर हमल ज़ाया नहीं होता तो ये बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, यानी कि 8वें या 9वें महीने के वाला जो बच्चा होता है उसका जो वज़न होता है वो छठे या 7वें महीने जो हमल है उसके बच्चे के बराबर होता है। मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो आमल होती है ये वो उज़ू होता है जो माँ से खून लेके बच्चे को देता है और इसके अंदर बहुत जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है और बच्चे की तरफ जो है खून का बहाव है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि जिन हमला का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और अचानक ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है तो उसके अंदर माँ के पेट में जो वज़ू होता है जिसे अमल कहते हैं वो फट सकता है और अचानक से बच्चे की तरफ खून का बहाव बिल्कुल रुक जाता है, जिसकी वजह से माँ के पेट के अंदर बच्चा ख़त्म हो जाता है। इस वक्त हमला को बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और एकदम से खून छूट जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अवल अगर फट जाती है तो उसके अंदर जो खून है वो सारा बाहर निकल आता है या पेट के अंदर भी जमा हो सकता है, जिससे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है। ये कुछ असरात थे जो बच्चे पर हो सकते हैं। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर का तेज़ होना हमला पर किस तरह के असरात हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से गुर्दों पर असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमला का RFT का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो सकता है। जिस्म पर और ख़ास तौर पर पाँव पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। ब्लड प्रेशर का जो बढ़ना है ये सिर्फ़ गुर्दों बल्कि जो है जिगर के अंदर भी बहुत से असरार डालता है, जिसको प्री एक्लैम्शिया कहते हैं। जिसमें होता ये है कि हमला को मैदे या जिगर वाले जगह पर बहुत छोटे बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद दर्द रहने लग जाता है, जिसमें होता ये है कि जिगर के अंदर जो है वो हेमरेज होने लगता है। इस सूरत में माँ जो है वो जिगर के ऊपर जो कवर होता है इसमें जो खून के पॉइंट बन जाते हैं, इससे मरीज़ को दर्द होता है। बाज़ मरीज़ों के अंदर सोज़श जो है वो दिमाग तक पहुँच जाती है और इसमें हमला को झटके लगने लगते हैं और दिमाग की नस भी फट सकती है। ब्लड प्रेशर ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे का बायस बन सकता है। इसके लिए जिस हमला को पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो पहले इसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को है वो प्लान करे और हमल के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तब्दील कर दें। शुरू के जो दिनों में है वो बच्चे के लिए जो होती हैं वो दवाइयाँ नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आपको ये मसला हमल के दौरान हुआ है तो इसे ब्लड प्रेशर को चेकअप करवाती रहा करें और ग़िज़ा का जो है वो इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करें, मतलब चिकनाई वाली चीज़ें और नमक वाली चीज़ें उनसे मुकम्मल परहेज़ करें। बाज़ार वाली जो नमकीन चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ करें। बाज़ार की जो रोटी है वो बिल्कुल ना खाएँ क्योंकि उसमें नमक आता है। अपने लिए अलग से आटा गूँदें और उसके लिए रोटी बनाएँ। इसके अलावा जो है बाज़ार की बेकरी वाले आइटम्स हो गए, चिकनाई हो गई, फ़ास्ट फ़ूड हो गया, उससे मुकम्मल परहेज़ करें। अपना ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार लाज़मी चेक करवाएँ, एक सुबह के टाइम और एक रात को शाम के वक़्त सोने से पहले। और उसके बाद जो है अगर एकदम ब्लड प्रेशर जो है वो कम करने वाली भी दवाइयाँ हैं वो भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि यकदम ऑपरेशन कम होने से सॉरी ब्लड प्रेशर कम होने से ये होगा कि जो आंवल है उसकी तरफ खून बिल्कुल, मतलब उसका जो खून की तरफ जाना है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे जो है वो बच्चे को ख़तरा हो सकता है। इसलिए जो है वो यकदम जो है ना या ये अगर आपका बीपी शूट कर रहा है तो आपको ऐसी दवाई खा लें जिससे यकदम ब्लड प्रेशर गिर जाए, तो वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी।
तो कोशिश करें कि आपका पहले तो ये है कि अगर आपका पहले से हमल से पहले ही आपका बीपी तेज़ होता है, ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, तो पहले आप उसको कंट्रोल करें, फिर हमल करें। और अगर हमल के दौरान आता है तो आप जो है रोज़ की बुनियाद पर आप सुबह भी चेक करवाएं, शाम को भी चेक करवाएं, ताकि आपको पता हो कि मेरा बीपी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर खुराक से कंट्रोल होता है, मतलब अगर आप नमक नहीं ले रही, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं ले रही, उससे आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, तो आप उससे करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर दवा खुराक से नहीं हो रहा, तो अगर फिर दवाइयाँ जो है वो आपको डॉक्टर लिख के देगा, तो आप वो इस्तेमाल करें। तो अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।